हाँ, तो स्वागत है जी आपका कोडिंग स्टूडियो में फिर से एक बार। और अब हम जा रहे हैं अपनी नोट चीज़ को फाइनली स्टार्ट करने। ओके, तो अगर आप हमारे वीडियो में पहले से हैं तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने पहले जावास्क्रिप्ट को कवर करा। ठीक है, तो मेरा मतलब ये नहीं कि जावास्क्रिप्ट को हम लोगों ने पूरी कवर करी। ओके, बस हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट को उतना कवर किया जितना से हम अपने नोट जेएस की गाड़ी को स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो आई होप कि आपको सीरीज समझ में आई होगी, और आपको कोई दिक्कत होगा उसको समझने में तो आपके पास तो मेरा डिस्कॉर्ड भी है, सोशल मीडिया भी है, तो आप वहाँ पे जाके मुझे मैसेज करो, मैं आपको हेल्प करूँगा, नो इशू। और एक्चुअली अगर मैं जावास्क्रिप्ट नहीं पढ़ा के डायरेक्ट नोट जेएस पढ़ा देता तो मेरा ये मानना था कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही नोट जेएस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नोट जैसे एक अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कुछ भी है। इट जस्ट अ इन्वायरमेंट, ओके, नथिंग मोर। तो आई होप कि आपको सीरीज मज़ा आ रही होगी। और अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो दैट मीन्स ये हुआ कि आप हमारे सीरीज पे बन चुके हो और आपको चीज़ें पसंद आ रही है, तो उसके लिए काफ़ी सारा थैंक यू आपको। और ये तो बस स्टार्टिंग है, आपको काफ़ी सारे चीज़ सीखने को मिलेगा इस नोट जेस की सीरीज में, क्योंकि इस नोट जेस की सीरीज बाकी की सीरीज की तरफ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमारा मेन फोकस है कि कैसे हम बढ़िया से बढ़िया एपीआई को क्रिएट कर सके। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ हम बैकएंड को ही कवर नहीं करेंगे, पूरी बैकएंड डेवलपमेंट कवर करेंगे। ठीक है, कि कैसे हम बैकएंड डेवलपमेंट करते हैं और कैसे आईटी कंपनी में जाने के बाद हम बैकएंड डेवलपर एज अ बैकएंड डेवलपर वर्क करते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ एक एपीआई बनाना इज नॉट अ रोल ऑफ बैकएंड डेवलपर। ओके, आपको वैसी एपीआईज बनानी होती है जो कि स्केलेबल हो, उसके बाद अच्छा परफॉर्मेंस हो, और क्या बोलते हैं, आपको डेवलपमेंट भी कहीं कहीं करना पड़ जाता है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं आपको जो हैंडल करनी पड़ती है एज अ बैक एंड डेवलपर। ओके, तो तो आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में। तो चलिए मिलते हैं और पढ़ते हैं साथ में। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ताकि आपको चीज़ों को सिखा सकूं और स्टार्ट करूँ अपने नोट जिसके लेक्चर को, क्योंकि आपकी तरह मैं भी काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इस चीज़ को पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए, क्योंकि मुझे भी तो काफ़ी सारी चीज़ पढ़ना पड़ेगा ना आपको पढ़ाने के लिए। क्योंकि मैं स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि वी हैव टू रीड डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि वो काफ़ी ज़रूरी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ नोट जेस एंड हम साथ में पढ़ते हैं और चीज़ों को बिल्ड करते हैं, राइट। हाँ जी, तो हमारे स्क्रीन खुल चुका है और आपके सामने एक नोट जेस की प्यारी सी डॉक्यूमेंटेशन ओपन होगी। ठीक है, तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग सर अभी भी बोल रहा हूँ कि हम डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी ज़्यादा पढ़ेंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन सीरियसली काफ़ी इंपॉर्टेंट है हम जैसे डेवलपर्स के लिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें आपको अपडेटेड मिल जाएगी। ठीक है, और काफ़ी डेप्थ में आप पढ़ सकते हो। वहाँ पे इनकी डॉक्स भी होती है, आप देखो कि आप डॉक्स क्लिक करोगे तो इनकी सारी डॉक्स खुल जाएगी। ठीक है, और अगर आपको नोट जेस की गेटअप भी आपको देखनी है तो आप यहाँ पे इनके गेटअप पे भी जाके आप चेकआउट कर सकते हो चीज़ों को, और देख सकते हो कि कैसे काम करती है इनकी फंक्शनैलिटीज़। ठीक है, और तो देखिए, और हमारे पास आपके पास खुल चुका है रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। ठीक है, एक काफ़ी प्यारी सी स्लोगन यहाँ पे लिखी हुई है, रन जावास्क्रिप्ट एवरीवेयर। तो देखिए इसका मीनिंग क्या है ना, कि हम नोड जीएस की मदद से अपने जावास्क्रिप्ट को कहीं भी रन कर सकते हैं। ठीक है, रन का मतलब हुआ कि वी डोंट नीड टू एनी ब्राउजर टू रन जावास्क्रिप्ट। ओके, बिकॉज हम अपने नोड का हेल्प ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। ठीक है, कितना आसान है। तो बेसिकली जो हमारा नोड जेएस है वो क्या है, नोड जेएस इज फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, तो यहाँ पे फ्री ओपन सोर्स का मतलब क्या हुआ, देखिए इनकी जो ये यहाँ पे आप गिटअप देख रहे हो, इनकी ये गिटअप जो है वो ओपन सोर्स है। ठीक है, आप इनके इशूज़ वगैरह पे जाके अगर आप नोड जेएस काफ़ी अच्छे से सीख गए तो आप इनके इशूज़ को सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि आप अपने अपने इनके कोई इशू सॉल्व कर, आपको लगा कि हाँ यहाँ पे इनके इनके किस चीज़ें ख़राब हो रही है, तो आप उसको सॉल्व करके आप एक अपना पुल रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो। तो अगर उनको लगता है कि आपके पुल रिक्वेस्ट यूजफुल है तो आपका कोड मर्ज कर दिया जाएगा नोड जेएस के साथ। तो ये क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड ओपन सोर्स है, कोई भी इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है, नो इशू। ठीक है, और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट। ओके, तो सॉरी गाइज, तो जैसे कि हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे थे, स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे। ओके, तो हम लोगों ने वहाँ पे एक HTML का फाइल क्रिएट कर रहे थे, फिर इंस्पेक्ट करके फिर उस HTML के अंदर अपना स्क्रिप्ट फाइल को लिंक करके देन हम ब्राउजर पे जाके चीज़ों को देख रहे थे अपने जावास्क्रिप्ट के कोड्स को, राइट। तो ये थोड़ा हम मुझे बोरिंग लगता है, क्योंकि अगर हम जावास्क्रिप्ट सीखने आए तो वाई वी शुड यूज़ HTML, राइट। सो
instead of HTML we can use Node.js to run our JavaScript in our machine. Okay, so we don't need to run JavaScript in browser, okay, because we have Node.js, right? So Node.js के मदद से हम इजीली अपने जावास्क्रिप्ट को अपने मशीन पर रन करते हैं. सिंपल सा चीज़ है. ओके, तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि Node.js इज नॉट अ लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क, नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. इट्स नथिंग, इट्स ओनली जावास्क्रिप्ट इन्वायरमेंट, राइट? चलिए, तो मेरा मेन रीज़न है, आई मीन मेन क्वेश्चन है कि हम Node.js को फिर यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए Node.js के मदद से हम सर्वर साइड एप्लीकेशंस को बनाते हैं, एपीआईज अपना क्रिएट करते हैं, और आप वेब ऐप भी बनाते हैं, कमांड्स लाइन टूल्स भी बनाते हैं Node.js के हेल्प से. ओके, क्योंकि Node.js के मदद से हम सर्वर साइड के चीज़ों को कर सकते हैं. अगर आपको पता होगा कि रिएक्ट और एंगुलर, तो ये आपकी क्लाइंट साइड काम करती है, जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है, ठीक है. और तो अभी आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा कि Node.js क्या है और क्या नहीं है, राइट? तो यही हमारा ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हम फॉलो करने वाले हैं. तो चलिए, हमारा पहला टास्क है कि कैसे हम Node.js को यूज़ करेंगे अपने सिस्टम में. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड Node.js LTS, ठीक है. आप इस पर क्लिक करो. तो जब आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक Node.js की फाइल डाउनलोड हो जाएगी. और अगर आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग करने हैं तो आप डाउनलोड पे क्लिक करिए. और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो कि इनकी बहुत सारी वर्जन आ गई है. तो आप क्या करिएगा कि करंट वर्जन नहीं करिएगा, करंट से जस्ट एक नीचे वाला वर्जन को आप डाउनलोड करिएगा, क्योंकि करंट इट मे बी कि वो अनस्टेबल हो, ठीक है. तो आप कंफ्यूज ना हो, और आप अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कर सकते हो. फिर आप अपने अगर आपको npm के साथ करना है तो आप यहाँ पे कमांड लाइन भी यूज़ कर सकते हो. अदरवाइज आपको अगर exe msc फाइल चाहिए तो आप डायरेक्ट यहाँ से करके आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो चीज़ों को. आप देखो यहाँ पे आप डाउनलोड करोगे तो दो चीज़ मिलेगा आपको. ये एक मिलेगा विंडोज़ इंस्टॉलर, और एक मिलेगा आपको जिप फाइल. तो अगर जिप फाइल आप एक्सट्रैक्ट करोगे तो आपको फिर उसके अंदर से exe मिलेगी, ठीक है. तो मैं तो प्रीफर करूँगा कि आप इंस्टॉलर ही डाउनलोड कर लीजिए, ताकि आपको फिर से अनजिप वगैरह ना करना पड़े. तो आप इसको डाउनलोड करिएगा. मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं इसको डाउनलोड नहीं करने वाला, ठीक है. तो चलिए, आप जैसे एक बार इसको डाउनलोड कर लीजिएगा तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप अगर अपने सिस्टम में CMD ओपन करते हैं, ठीक है, CMD ओपन करते हैं और आप अगर डालते हो यहाँ पे node-version, तो अभी आपके सिस्टम में तो Node.js इंस्टॉल नहीं है. तो अगर आप ऐसे करोगे तो आपको एक एरर मिलेगी कि नॉट रिकॉग्नाइज एक्सटर्नल और इंटरनल कमांड. ओके, तो आपको करना क्या है, अगर मैं अभी करूँगा तो मेरे में तो बता देगा कि मेरे में नॉट इंस्टॉल है. तो अब आपको क्या करना है, उस फाइल को इंस्टॉल करके आपको नॉर्मल क्या करना है, अपने एक इन्वायरमेंट को सेट कर लेना है. तो कुछ टाइम तो होता है कि जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसी टाइम आपका इन्वायरमेंट सेट कर दिया जाता है, लेकिन कभी कभार आपको इन्वायरमेंट नहीं सेट होता है. तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आओगे और आप एक बार जाते हो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे प्रॉपर्टीज़, और यहाँ पे आने के बाद आप सर्च कर सकते हो, या फिर आप डायरेक्ट विंडो में ही सर्च कर लो. यार क्या दिक्कत है. ओके, एडवांस सिस्टम सेटिंग. ओके, वी हैव टू सर्च एडवांस सिस्टम सेटिंग. कहाँ पे है एडवांस सिस्टम सेटिंग? ओके, चलिए, यहाँ पे आने के बाद आप जस्ट इन्वायरमेंट वेरिएबल पे क्लिक करिए, फिर आप पाथ पे क्लिक करके आप एडिट पे क्लिक करिए, राइट. यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका नोड जहाँ पे इंस्टॉल हुआ होगा, तो ऑब्वियस है कि आपका सी में इंस्टॉल हुआ होगा. तो आप ब्राउज पे क्लिक करके आप अपने नोड के पाथ को सर्च करके आप सेट कर दीजिए, ठीक है. तो मैं एक बार करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है. तो चलिए, पहले तो मैं क्या करता हूँ कि अपने इस वाले नोड को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है. तो रिमूव मैंने इसे रिमूव कर दिया, और हमारे पास और भी कोई नोड नहीं है. चलिए सॉरी गाइस. तो अभी देखिए, अभी मेरा सिस्टम और आपका सिस्टम सेम हो गया, ठीक है. आपके में भी नोड नहीं है, मेरे में भी नोड नहीं है. तो मैं एक बारी CLS कर दूँ और एक बारी फिर से मैं डाल के चेक कर लेता हूँ नोड वर्जन क्या आता है. तो अभी तो मेरे में बता रहा है 20.18.1, बिकॉज ये हो सकता है कि मुझे अपना सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ जाए, ठीक है. तो मैं आपको देखता हूँ फिर से करके एक बार चीज़ों को टर्मिनल को क्लोज करके फिर देखता हूँ क्या होता है. मैंने करा CMD, और यहाँ पे अगर हम देते हैं node-version, अभी देखिए, अभी हमें मिल गया ना
कि नोड इज नॉट रिकॉग्नाइज एज इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड, जैसे कि आपके में एरर मिल रहा है, राइट। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है ताकि अपने नोड को हम यूज़ कर सकें। तो काफ़ी सिंपल है। तो आपको करना क्या है कि आप जस्ट अपने सर्च बार में आइए और सर्च करिए एडवांस सिस्टम सेटिंग। आपको जो आएगा यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स में जाइए, फिर आप पाथ पे जाइए, फिर आप एडिट करिए। अब यहाँ से आप ब्राउज करिए, अपने फाइल को चूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं कहाँ पे होगा, तो ये हमें मिलेगा अपने सी ड्राइव के अंदर। तो सी ड्राइव में चलते हैं, फिर इसके अंदर प्रोग्राम फाइल होगा, तो थोड़ा तो सेटिंग करना पड़ता है ना। चलिए ढूंढ लेते हैं, ये रहा ना Node.js। चलिए इसको करते हैं सिलेक्ट और इसको करते हैं ओके। तो हमारा Node.js कहाँ है भाई, ये रहा Node.js, ठीक है। और अब करते हैं ओके, देन ओके और ओके। अब फिर से एक बार हम देखते हैं कि क्या होता है, मिलता है नहीं मिलता है, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, काट के फिर से ओपन करके देखते हैं। मिल जा भाई, क्यों नहीं मिल रहा है। चलिए एक बार हम डाल देते हैं ना वापस node-version, ठीक है। अभी देखिए 20.18.1 आ गया, दैट मीन्स हमने अपने नोड का सेटअप कर लिया, राइट। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हम लोगों ने एक तो स्टेप अपना कंप्लीट कर लिया, नोड का इंस्टॉलेशन कैसे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो गाइज आई होप कि आपको ये समझ में आया कि Node.js को कैसे इंस्टॉल करेंगे और कैसे इन्वायरमेंट सेट करेंगे ताकि हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को आगे रन कर सके, नॉट जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने Node.js को आगे हम रन कर सके, ठीक है। क्योंकि Node.js के लिए तो हमें नोड चाहिए ही चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि जावास्क्रिप्ट भी हमें ब्राउजर पे जाके इंस्पेक्ट करके रन ना करना पड़े, तो आप Node.js को यूज़ कर सकते हो, राइट। तो आई होप कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये चीज़ और काफ़ी आपको मज़ा भी आ रहा है इस चीज़ों को पढ़ने में, क्योंकि सीरियसली मेरा तो फेवरेट है। आई डोंट नो आपका फेवरेट है या नहीं है, अगर फेवरेट है तभी तो आप पढ़ रहे हो, राइट। तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए कि क्या आपको Node.js काफ़ी पसंद है या फिर जावास्क्रिप्ट आपको ज़्यादा पसंद है, राइट। और कुछ भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं आपका हेल्प करूँगा। और डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन करिए, क्योंकि आप ज्वाइन नहीं करिएगा तो कब करिएगा, क्योंकि अब तो हमारी Node.js भी स्टार्ट हो गई। तो आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, क्योंकि अब प्रॉपर हमें प्रोजेक्ट्स की रेपो बनेगी और सारे काम हम वहीं पे करेंगे। तो आपको कोड वगैरह भी चाहिए ना, तो आप ज्वाइन करिए डिस्कॉर्ड को और वहाँ पे हम सीखते हैं चीज़ों को, और कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो चुटकी में सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है। ओके चलिए, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और ध्यान रखिए अपना, बाय।